मार डालेगा उसे, मार डालेगा उसे। सोहम वो हीर है, हमारी हीर, हमारी बहन। मार डालेगा उसे। वही हीर है, वही हीर है जिसका हाथ जिंदगी भर पकड़ने का वादा किया है हम दोनों। वही हीर है जिसकी सैंडल टूट जाती थी ना तो तू खुद अपने चप्पल उतार कर उसे पहनाता था। ये वही हीर है जिसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता है तू। और आज तू कह रहा है तू उसे मार दे। सोम, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे सोम? मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। अब एक क्या 100 चपेटा लगा लो, मैं चुपके से खा लूंगा। लेकिन हीर एक किन्नर है, ये सच्चाई नहीं बदलेगी। और जो नहीं बदलेगा वो है मेरा इरादा। हीर के लिए मेरा इरादा नहीं बदलने वाला। क्या कहा तूने? इरादा नहीं बदलेगा, इरादा नहीं बदलेगा तेरा। सुन ले, तो तेरे इरादा नहीं बदलेंगे ना, उन सारे इरादों को आग लगा दूंगी। ये आग लगा दूंगी जो मेरे हीर को बर्बाद करने पे तुलेंगे। समझा? उस आंखों को नोच लूंगी तो मेरी हीर को दुश्मन की नजरों से देखेंगे। उस आंख को काट दूंगी अगर मेरी हीर को खरोच भी आई। सुने नानी, नानी। मैं समझाता हूँ उसे, मैं समझा रहा हूँ उसे। सोहम है नानी, अरे सोहम समझ। देख सोहम, मैं समझ सकता हूँ कि जब तुझे हीर की सच्चाई के बारे में पता चला तो तुझे धक्का लगा, बहुत गुस्सा आया होगा, घिन भी आई होगी। आई होगी नहीं विराट, अब भी है और हमेशा रहेगी। और तब तक रहेगी जब तक हीर अपने असली जगह पर नहीं पहुंच जाती। सोचा था आप लोग को मालूम पड़ने से पहले वो निपट जाएगी, उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अब आप लोग को मालूम पड़ ही गया है तो ठीक है, मैनू क्या। करिए आप लोग को जो करना है, जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा। तो ठीक है, चला जा हमारी जिंदगी से, चला जा। मेरे घर को छोड़कर, गुरदासपुर को छोड़कर अभी इसी वक्त चला जा। अफसोस दादी, अफसोस। अगर आपने मुझे गुरदासपुर से, मेरे घर से निकालने की कोशिश भी की, सोचा भी अगर, तो पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दूंगा। सबको मालूम पड़ जाएगा हीर की सच्चाई के बारे में, हीर को मालूम पड़ जाएगा उसके अस्तित्व के सच्चाई के बारे में। तो अच्छा ये होगा ना कि ये खेल जो है ये हमारे बीच में रहे। सोहम, हीर कोई खेल नहीं है, याद रख। उसके आगे मैं खड़ा हूं। अगर तूने उसको छूने की भी कोशिश की ना तो याद रखियो, एक दिन मैंने उसके लिए जहर पिया था। तो अगर मैं उसके लिए जान दे सकता हूं ना तो ले भी सकता हूं। उससे मेरा रिश्ता खत्म हुआ है, नाता नहीं। अपने इस भाई से बहुत प्यार करती है, कम से कम इसी प्यार के नाते बख्श दे उसे। विराट अकेला नहीं है सो, मैं भी इसके साथ हूं। और एक बात याद रखना, अपने नाना की करोड़ों की जायदाद छोड़कर मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ हीर के लिए, एक खरोच तक नहीं आने दूंगा उसे। एक बात और सुन ले, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं लगती मैं तेरी। अब से हम सिर्फ दुश्मन हैं।
सिर्फ दुश्मन। यही आपका फैसला है तो ठीक है प्रीतो जी। आज से, अभी इसी वक्त से ये दुश्मनी कबूल है मुझे। फिर और आइसक्रीम लाके दूं? खा लेना एक और। मल्लिका आंटी आपको क्या हो गया है? कि ऑलरेडी दूसरा डब्बा खा रही हूँ मैं। जब से विराट के घर से निकले आप आइसक्रीम पे आइसक्रीम पूछे जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो। तू नहीं समझेगी। मतलब बात क्या है, आज तुमने कमाल ही कर दिया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तू जानती है ना कि विराट तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसके बावजूद तुम उसकी शादी की सारी रस्मों में शामिल हो रही हो। ये कमाल की बात हुई कि ना? हाँ? मल्लिका आंटी शामिल नहीं होती मैं, लेकिन वो विराट की फियांसे है ना झरना, वो हमारे घर आई थी मुझे चैलेंज देने कि मैं उसकी शादी के हर फंक्शन में खुशी खुशी शामिल हूँ विद अ जेन्युइन स्माइल। तो मैं कैसे पीछे रहती? कर लिया मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट। और एक और बात बताऊं, अगर मेरा एग्जाम नहीं होता ना विराट की शादी वाले दिन, तो मैं उसकी शादी वाले दिन भी जरूर जाती। समझता क्या है वो कितनी कमजोर हूं मैं? कमजोर नहीं। शाबाश बेटा, शाबाश। बस ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना, एक मजबूत जड़ की तरह डटे रहना। यहाँ बैठिए रोहन, हीर को घर ले जा और रास्ते में उसकी वो इसकी पसंद वाला चाट है ना, वो इससे खिला देना। हाँ चल बेटा जा घर जा। मैं मल्लिका से कुछ बात करके आती। एक मिनट, आप लोगों को हुआ क्या है? पहले मल्लिका आंटी आइसक्रीम पे आइसक्रीम खिला रही हैं, अब चाट, मतलब बात क्या है? फिर तू समझ के इस तरह लकी दे। चल चल चल। क्या हुआ प्रीतु जी? हीर, मेरी हीर, हीर का सच छुपाने के लिए कितनी जद्दोजहद मैंने, उसका सच पता चला भी तो किसे? क्या वो फिर से हाथ से निकल गया? हाथ से निकल गया मल्लिका, हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। हीर की जान का दुश्मन पता है कौन निकला? पता है कौन? हीर की जान का सबसे बड़ा दुश्मन तुझे पता है कौन निकला? सोम निकला मल्लिका। हीर की जान का सबसे बड़ा दुश्मन सोम है, वो सोम है। क्या कर? संभालिए अपने आप को। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। क्योंकि ना हीर की सुरक्षा के लिए मैंने रोहन और सोहम की जिंदगी बर्बाद कर दी है मल्लिका। मैंने बर्बाद की है क्योंकि मुझे सिर्फ हीर की सुरक्षा नजर आ रही थी। मैंने इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उनका बचपन बिगाड़ दिया। वो वही कड़वाहट निकल रही है मल्लिका, वही कड़वाहट निकल रही है। ये वही नफरत है जो सोहम के दिल से दुश्मनी बन के निकल रही है हीर के लिए। वही है। मैं सोहम के दिल से ये नफरत कैसे निकालूं? उसके मन से खिले नफरत कैसे निकालूं?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं संभालिए अपने आप को। मेरा बेटा हरमन। हाँ यार, वो सामने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी इस सोहम को पाने के लिए, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, याद है ना तुझे? छोटा सा था, मैंने अपनी गोद में लिया। आज से इसका नाम होगा सोहम। आज वही सो मेरी का दुश्मन बन बैठा, वही सो मैं उसको अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। मेरी गलती है सामने, मेरी गलती है। मैं सोहम को अच्छी परवरिश नहीं दे भाई। और मैं आज उससे क्या ही मैं उसे कह कर आई हूँ, मैं उसकी कोई नहीं, मैं कोई नहीं उसकी, मैं कह कर आई हूँ उसकी, मैं उसकी दादी नहीं, मैं कह कर आई हूँ, मैं उसकी कोई नहीं, मेरी परवरिश में कोई नहीं, मैं कह कर आई हूँ उससे। संभालिए अपने आप को। मेरी परवरिश में कोई नहीं। अरे विराट का अब तक आया नहीं ना कर। वो ना हमारा विराट है, जब तक उसकी हल्दी नहीं उतरेगी वो बाथरूम से बाहर नहीं आने वाला। और जब भी उसे रंग लगता था ना, उसे वो रंग छुड़ाने में 4-5 घंटे लग जाते थे। पर अभी उसे आ जाना चाहिए ना, हम सबको भूख लगी है। विराट जल्दी आ नीचे, खाना तैयार है। ये हल्दी का रंग छुड़ा रहा है या कोई और रंग चढ़ा रहा है? वैसे भी खिड़की से भागने का पुराना रिकॉर्ड है इसका। मम्मी जी, मुझे उसकी रूम की डुप्लीकेट चाबी दे दीजिए ना, मैं चेक कर आती हूँ। पता नहीं विराट कमरे में आए हैं या नहीं, कहीं झरना उन्हें कपड़ों में ना देख लूं। विराट, कहाँ हो तुम? कब से रेडी नहीं हुए, नीचे सब वेट कर रहे हैं हमारा। वो हल्दी लगी थी ना, वो निकाल रहा था, इसलिए टाइम लग गया। और ये सब क्या है ना, बिना नॉक करे अंदर आ गई। इरादा क्या है? तो शादी के बाद नॉक करके थोड़ी आऊंगी, प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो नीचे चले? हो गया मैं तैयार, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, चल। पता नहीं विराट हीर के जिस दुश्मन को ढूंढने गए थे वो मिले भी या नहीं।
अरे शानू दादी, अरे ये लीजिए, मिठाई खाइए। आज समझिए हमारी जीत हो गई। खाइए। क्या हुआ सोम? हीर मर गई? नहीं, हीर मरी नहीं है, पर ये समझिए दुश्मनी जो है ना वो एक अलग लेवल में पहुंच चुकी है, नेक्स्ट लेवल। खाइए। अलग लेवल? खाइए देसी घी का लड्डू। और किस खुशी में लड्डू शड्डू खिलाए जा रहे हैं इस कार के अंदर बरखरदार। दादू, क्या है ना, ये जो मिठाइयाँ है ना, ये मेरे और शन्नो दादी के लिए है, क्योंकि खुशी की बात हम दोनों के लिए है, आप लोगों के लिए तो दुख की बात है। मैं कुछ समझा नहीं बरखरदार, जरा तफसील से दसेगा। अरे दादी, अच्छा आप आ गए। मैं दादू को भी ये समझा रहा था कि ये जो लड्डू है ना, ये आप लोग के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे और शन्नो दादी के लिए है, क्योंकि खुशी की बात सिर्फ हम दोनों के लिए है। दादी, आप भी खाइए ना, देसी घी के लड्डू हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, लेकिन आपको कड़वे लगेंगे। क्या बोल रहा है सोहम तू? तेरी बात का मतलब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, समझा जरा। दिमाग खराब हो गया इसका। विराट की शादी की खुशी मना रहा है, क्योंकि उस विराट ने इसकी बहन को धोखा जो दिया था। तू जा कमरे में, जा 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 पढ़ाई कर जा। अरे हीरे, तू कहाँ जा रही है? गल सुन, गल सुन, ये ले मिठाई का लड्डू खा खा। अरे ले, अरे विराट जैसा घटिया इंसान तेरे जिंदगी से निकल गया, लड्डू खा। पता है किस दिन मेरा दिमाग समझ गया ना, इन्हीं लड्डुओं में जहर मिला के विराट के पूरे घर वालों को खिला दूंगा। तो लड्डू खा। हीर को उसके असली जगह पर नहीं पहुंचाया तो मैं उसे मार डालूंगा। तुझे कहा ना कमरे में जा। श्रीतो, ऐसा भी क्या हो गया? ये लड्डू क्यों फेंक दिए? हाँ, कोई तो ऐसी क्या बात हो गई, लड्डू क्यों फेंक दिए? बताओ। चल तो कमरे में जा। अरे मैं पूछ रहे हैं, इतनी देर से मैं नटंकी देख रहे हैं, हो की रहा है? बताओ, मोती और चूर के हलवाई से लड्डू लाया था, दिखवा दिए। मोती और चोर को मार गोली। तू चल मेरे साथ। अब फिर मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ जा, ठीक है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हीर, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो हीर, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ।
turning on the heat. Then I heard a drummer boy blessing with a beat. Then another brother hit me with a funky bass line. DJ on the side, now we're killing at the same time. Hip hop, it will never be the same. Peace to the old school, they made the game. Then disrespectful kids with no shame fucked up their game cause they live for fame. Making hip hop the object of hatred by senators with cats that'll fight you and bite you like predators. But still, a nigga never quit, cause when I'm on the stage I know this shit will be a hit. They kill hip hop, so now it's time we resurrect it. Exhume it from the ground and raise the pillars and erect it. Deflect any forces that come and try and topulate it, and show them how it's meant to be, the way we operate it. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Give props to those that deserve respect, to those that laid the map to the process.